एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्सेट एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में, जो कि अभी आप सुन रहे होंगे। बहुत सारा न्यूज़, बहुत सारा चीज़ अभी नॉर्सेट को लेके चल रहा है। उन सारे चीज़ों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा कि नॉर्सेट का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है नॉर्सेट हम नर्सेस के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, सबसे बड़ी एग्ज़ाम होती है जिससे हमें एम्स के अंदर जॉब मिलती है एज अ नर्सिंग ऑफिसर। और वो हमारा ड्रीम जॉब होता है। हम नर्सेस के लिए एक ड्रीम जॉब है, वो नर्सिंग ऑफिसर बनना होता है। सारे लोगों का होता है ये। बट इस पर बहुत सारे अभी न्यूज़ेस आ रहे थे कि नर्सिस का जो वैकेंसी आती है, नॉर्सेट एग्ज़ाम जो होता है वो अभी नहीं होगा। और एक जो नर्सिस की जो सेंट्रल जॉब में हमारी जॉब लगती है, जो भी परमानेंट बेसिस पे होती थी, वो नहीं होंगी, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होंगी, यानी कि टेम्पररी बेसिस पे होंगी। सारे ये न्यूज़ आपको सुनने को मिल रहे थे नॉर्सेट से रिलेटेड। इस वीडियो में ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे कि नॉर्सेट का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। साथ ही अगर एग्ज़ाम होगा तो कब होगा और कैसा होगा, क्या प्रोसीजर से कराया जाएगा। इस वीडियो में बने रहिएगा। और आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके जितने भी डाउट हैं नॉर्सेट एग्ज़ाम से लेके, उसके लिए आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि जो भी लोग बोल रहे थे, जो भी न्यूज़ आ रही थी कि नॉर्सेट का एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, हम नर्सेस को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही जॉब मिलेगी, परमानेंट वाली नहीं मिलेगी, सेंट्रल जॉब, ऐसा जो भी आपने न्यूज़ सुनी थी नॉर्सेट से रिलेटेड, वो सारे न्यूज़ का जवाब एम्स नॉर्सेट ने दे दिया है। नॉर्सेट का नोटिफिकेशन आ गया है कि एग्ज़ाम कब है और उसके सारे डेट्स भी आ गए हैं। सारे जो न्यूज़ थी कि नॉर्सेट का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, इसका सारा जवाब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आ गया है कि एग्ज़ाम का डेट कब है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सवाल ही ख़त्म हो जाता है कि नॉर्सेट का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। क्योंकि आपको पता ही है नॉर्सेट जो है 9 तक हो चुका है, अभी 10 और 11 बचा हुआ था। दोनों के ही डेट आ गए हैं। आपको ये टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि नॉर्सेट का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। आपको बस प्रिपरेशन करनी है एग्ज़ाम की। आपको पता ही है कि नॉर्सेट का जो एग्ज़ाम है वो 2 स्टेज में होता है, प्रीलिम्स एंड मेंस। ठीक है, दोनों के ही डेट आ गए हैं। और आपको पता ही होगा कि नॉर्सेट का एग्ज़ाम जो है वो 2 बार होता है साल में। एक बार होता है अप्रैल में एंड देन सितंबर में। नॉर्सेट 10 एंड 11, दोनों के ही डेट आ गए हैं। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये नोटिफिकेशन। आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। डेट कुछ इस तरह है। फर्स्ट है नॉर्सेट 10, वो अप्रैल में कराया जाएगा। ओके, उसका डेट है अप्रैल 11 को हमारा प्रीलिम्स होगा। ठीक है, अप्रैल को प्रीलिम्स और 16 को हो जाएंगे उसके रिज़ल्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे ये आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दे रही हूँ ताकि आपको देखने में मतलब डेट आसानी हो। 11 को प्रीलिम्स है और 16 को रिज़ल्ट। साथ ही में 30 अप्रैल को इसका मेंस का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और 11 मई को आपके पास रिज़ल्ट होगा। अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपके पास जॉब होगी उसके बाद। ठीक है, उसके बाद जो नॉर्सेट 10 है इसका तो अप्रैल में हो जाएगा, देन 11 का भी डेट आ गया है। जो 11 है वो सितंबर में होगा। को पता ही है अप्रैल और सितंबर में नॉर्सेट का एग्ज़ाम होता है। एंड इसका जो प्रीलिम्स का डेट है वो है 13 सितंबर को। ठीक है, एंड देन 30 जो सितंबर है उसको है उस दिन होगा आपका मेंस। दोनों ही नॉर्सेट 10 एंड 11 दोनों के डेट आ गए हैं। सारे कन्फ्यूज़न आपके ख़त्म हो गए। कहीं भी हमारी वैकेंसीज नहीं जाने वाली। हमारे लिए अभी भी जॉब है, नॉर्सेट का एग्ज़ाम भी है। डोंट वरी। अभी आपको जो भी जितनी भी टेंशन थी वो सारे हटा के सारा आपका फोकस अभी एग्ज़ाम पे आपको लगाना है। और एग्ज़ाम के अच्छे से प्रिपरेशन करो, क्योंकि अगर आप एक बार नर्सिंग ऑफिसर बन गए एम्स के अंदर तो आपकी लाइफ सेट है। हम नर्सेस के लिए सबसे हमारा ड्रीम जॉब है। अभी टाइम बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी अभी जनवरी है चल रहा है। अभी टाइम बहुत कम है। फरवरी एंड मार्च आपके पास 2 महीने का ही टाइम है। जम के अच्छे से प्रिपरेशन करो एंड देन गेट योर जॉब। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी अपने तरफ से आप लोगों के लिए, एक छोटी सी एडवाइस है कि देखो, कोचिंग के भरोसे सिर्फ मत बैठो। ठीक है, या फिर कहीं जो लोग यूट्यूब से भी पढ़ते हैं उसके भरोसे सिर्फ मत बैठो, सेल्फ स्टडी करो। ठीक है, क्योंकि नॉर्सेट भी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कोचिंग वाले ही, अगर आपने नए नए क्लासेस ज्वाइन किए हुए हैं, बहुत सारे क्लासेस किए हुए हैं, तो ही आप
क्रैक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर आपके नोट्स हैं ना पहले के जो आप बना के रखे हुए अच्छे से प्रिपेयर किए हुए हो ना, तो अपना सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से करो, ठीक है। जैसे अगर जिन्होंने एक बार दो बार दे लिया है उनको तो आइडिया भी हो गया होगा कि कैसा पेपर आता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करो, ठीक है। कोचिंग जो लोग कर चुके हैं उनके पास ऑलरेडी नोट्स होगा ही, तो उसको लेके आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेन फोकस सेल्फ स्टडी पे करो, क्योंकि अगर आप कोचिंग के भरोसे से बैठोगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए आप सेल्फ स्टडी करो सबसे ज़्यादा, ओके। सो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को जो लोग नॉर्सेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।